साल 2025 दक्षिण एशिया के लिए एक ऐसा समय साबित हुआ जब भारत के चारों ओर राजनीतिक और सामाजिक उथल-पुथल की लहर उठी। लोकतंत्र की लड़ाई, विद्रोह, तख्तापलट, हिंसा, राजनयिक तनाव और बदले हुए बाहरी प्रभाव ने इस क्षेत्र को नई चुनौतियों से भर दिया। इसका क्या असर हुआ? कैसे मुनीर बुलेट प्रूफ जैकेट में कैद हो गए और कैसे पाकिस्तान दुनिया के सामने बेनकाब हो गया? सबसे पहले उसकी चर्चा, लेकिन आप रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, चल रहे हैं, जनता सड़कों पर है और सवाल सबके मन में है कि आखिर भारत के पड़ोसी देशों में अचानक इतनी अशांति कैसे हो गई? अमेरिका कह रहा है कि इसके पीछे चीन की साजिश है, तो कुछ लोग मान रहे हैं कि अमेरिका इस अशांति की असली वजह है। हालांकि सब मामलों में रूस भारत के साथ तनकर खड़ा है। तो चलिए साल 2025 में भारत के पड़ोस के हालात देखते हैं। 2025 की शुरुआत भी भारत पाकिस्तान के बीच बिना किसी औपचारिक बातचीत के हुई। भारत ने साफ संदेश दे दिया था कि आतंक और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकती। वहीं पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर को लेकर बयानबाजी तेज हो गई। शुरुआत में भारत पाकिस्तान संबंध अपेक्षाकृत स्थिर थे, लेकिन अप्रैल में एक बड़े आतंकी हमले ने स्थिति को गंभीर रूप से बिगाड़ दिया। इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर ने तनाव को और बढ़ा दिया, जो अभी तक बना हुआ है। जनवरी 2025 भारत पाकिस्तान के रिश्ते तनावपूर्ण लेकिन स्थिर। 2021 से जारी सीज फायर प्रभावी रहा। फरवरी 2025 संबंधों में कोई विशेष विकास नहीं, सामान्य राजनयिक स्तर पर तनाव बना रहा। मार्च 2025 पाकिस्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी कि BLA द्वारा ट्रेन हाईजैक की घटना, जिसमें 26 लोग मारे गए। पाकिस्तान ने भारत पर विद्रोहियों का समर्थन करने का आरोप लगाया, इससे तनाव बढ़ा। अप्रैल 2025 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला, जिसमें धर्म पूछकर 26 पर्यटक मार दिए गए। भारत ने पाकिस्तान आधारित आतंकी समूहों को जिम्मेदार ठहराया। भारत ने राजनयिक संबंध डाउनग्रेड किए, व्यापार प्रतिबंध लगाए, हवाई क्षेत्र बंद किया और सिंधु जल संधि निलंबित की। LOC पर झड़पें शुरू हुई। तनाव चरम पर। 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर मिसाइल हमले। पाकिस्तान ने असफल जवाबी कार्रवाई की। ऑपरेशन बुनियान मरसूस के जरिए हवाई लड़ाई, ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ। दोनों पक्षों ने विमान गिराने के दावे किए। 10 मई को DGMA स्तर की बातचीत के बाद सीज फायर हुआ। दशकों के बाद सबसे बड़ा सैन्य टकराव था। जून 2025 सीज फायर के बाद तनाव कम हुआ, लेकिन सिंधु जल संधि निलंबित रही। पाकिस्तान ने रक्षा बजट 20% बढ़ाया, भारत के साथ टकराव का हवाला देते हुए। जुलाई 2025 कोई बड़ा टकराव नहीं, दोनों पक्षों ने संघर्ष के दावे पर बहस जारी रखी। अगस्त 2025 पाकिस्तान सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने अमेरिका में परमाणु धमकी दी। कहा, अस्तित्व का खतरा हुआ तो आधी दुनिया को ले डूबेंगे। भारत ने इसे परमाणु ब्लैकमेल कहा। भारत ने S-400 से पाकिस्तान विमानों को गिराने का दावा किया। सितंबर 2025
पाकिस्तान सऊदी रक्षा समझौता, जिससे भारत चिंतित। क्रिकेट मैचों में राजनयिक तनाव बढ़ा, लेकिन मैच हुआ। अक्टूबर 2025, कोई प्रमुख घटना नहीं, तनाव बना रहा लेकिन शांत। नवंबर 2025, दिल्ली और इस्लामाबाद में विस्फोटों की घटनाएं, दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए, तनाव फिर बढ़ा। दिसंबर 2025, वर्ष के अंत में संबंधित संकटपूर्ण रहे, कोई वार्ता नहीं, व्यापार और उड़ानें बाधित। दोनों देशों ने संघर्ष के प्रभावों का विश्लेषण जारी रखा। कुल मिलाकर 2025 भारत पाकिस्तान संबंधों के लिए अत्यधिक तनावपूर्ण वर्ष रहा है, जिसमें अप्रैल मई का संकट मुख्य था। इसके बाद कोई बड़ा सुधार और क्षेत्रीय स्थिरता पर चिंताएं बनी रही। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बीएलए और टीटीपी ने पाकिस्तान में